नवीन सर, अनुकुल तिवारी बोल रहे हैं वॉइस हब से। बिल्कुल बिल्कुल। सर बोलिए आपकी अनुकुल जी। आपकी इजाजत हो तो सर कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है सर। बिल्कुल, क्यों नहीं। सर बीएससीबी के बाहर बहुत सारे अभ्यर्थी, आप शायद पटना में नहीं है, अभ्यर्थी चाहते थे जी कि जी जी आप जी यहाँ जी। पहुंचे। यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं बीएससीबी के बाहर। लोगों का ये कहना है कि रिवाइज्ड आंसर की मिल जाएगा तो हम लोग चुपचाप चले जाएंगे, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसको थोड़ा अनुकूल सा। जी, हाँ बिल्कुल अनुकूल जी, ये रिजल्ट देने के पहले से हम लोग इस मांग को लगातार रख रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, ये कतई समझ में किसी को नहीं आता है, क्योंकि ये पहले से किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें निश्चित रूप से संतुष्टि नहीं होती है, खास जी करके वैसे छात्रों को जिनका चंद मार्क्स के लिए रिजल्ट रुक जाता है या छूट जाता है। हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले रिवाइज आंसर की जरूर जारी करे, जिससे कि पता चले कि हमने जो दावा आपत्ति किया था जिस भी प्रश्न पर, क्योंकि आपको भी पता है कि फिजिक्स जैसे पेपर में, पीजीटी बिल्कुल। फिजिक्स में 35 से 45 तक आंसर गलत थे। यही हाल केमिस्ट्री का, मैथ का, अन्य सब्जेक्ट का भी था। तो छात्र पहले से परेशान थे। यहाँ तो बातें ये होती है कि गलती कोई और करता है, हम्म। यानी गलती बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की, और प्रूफ हमको करना पड़ रहा है कि आपका क्वेश्चन गलत है। ये बिल्कुल। एकदम नाइंसाफी है, ये कतई नहीं होना चाहिए था। रिवाइज आंसर की बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को पहले ही जारी करना चाहिए था, नहीं की तो कम से कम अभी भी जारी करे, जिससे कि संतुष्टि का लेवल छात्रों का मैक्सिमम हो। नहीं तो छात्र यही महसूस करेंगे कि हम लोगों के साथ निश्चित रूप से गलत हुआ है, और गलत हुआ है। आप अब ये आप बोलते देखिए, हैं कि गलत गलत किया बीएससीबी ने। बिल्कुल गलत किया है। आप 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर किसी का ज्यादा था, या 10 नंबर ज्यादा था, अब घट करके 15 नंबर तक घट जाना, हम्म। 10 नंबर तक घट जाना, हम्म। ये कतई इस बात को लेकर संतुष्टि नहीं तो हो पा इसको इसको रहा है आप कैसे कि देखते हैं कि आंसर की जब पहली बार निकलता है तो लोगों का 10 मार्क्स ज्यादा आता है, फिर 15 मार्क्स कम कर दिया जाता है, तो ये जैसे कहीं ना कहीं खेल जैसे है या कुछ एरर है, कुछ नहीं नहीं, टेक्निकल एरर है। अब टेक्निकल एरर हो या ना हो, हम लोग इस बात को मानते हैं कि जब भी एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है, उसका बेस्ट फार्मूला नॉर्मलाइजेशन ही होता है। हम्म। हर क्वेश्चन का क्यूआर कोड जारी किया जाता है। जो क्वेश्चन टफ है उस पर पॉजिटिव रिमार्क्स आता है, यानी उसका हम्म। मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या जो बिल्कुल। सामान्य क्वेश्चन है या जो हम्म। आसान क्वेश्चन है, या तो बराबर रहने की संभावना है हम्म। या घटने हम्म। की संभावना है। तो बिल्कुल। ये तो होता ही होता है। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो आंसर की जारी की, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें हम्म। एक से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे थे। चारों ऑप्शन सही था, कई मतलब एक से अधिक सही था, कुछ ऑप्शन में संतुष्टि नहीं था। हम्म। बड़ा कुछ को एवरेज मार्किंग होना चाहिए था कुछ हम्म। क्वेश्चन पर, लेकिन ये तब जाके क्लियर होता जब रिवाइज आंसर की जारी करती। अच्छा, अब ऐसे तो पात्रता परीक्षा में इतना दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को? क्योंकि पात्रता परीक्षा है, इसको देकर बस ये लाइसेंस है कि आप टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। जैसे माननीय अधिकारीगण जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं, जी। उनसे रिजल्ट देने के पहले भी कई आपके जैसे चैनल वाले उनसे रिक्वेस्ट किए थे, हम्म। पत्रकार, जी। कि सर रिवाइज आंसर की जारी होना चाहिए, हम्म। जिससे बच्चों में संतुष्टि मिले कि हमने जो आपत्ति किया था वो रियल में सही हुआ अथवा नहीं हम्म। हुआ। हम्म। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि आज तक के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इतिहास में हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। यानी पहले आप नहीं किए हैं तो बाद में भी नहीं करेंगे। हम्म। अगर कोई गलती आप शुरू से करते आ रहे हैं तो क्या उसको नहीं सुधारा जा सकता है? इतना तो आप अमूलचूल परिवर्तन करते रहे हैं, हमेशा बेहतरी का प्रयास करते रहे हैं, तो हम्म। इसमें क्यों पीछे आप हट रहे हैं? हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सामने नवीन सर इसलिए टीआरई 4 है, लाखों अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर जो हम अभी कवर कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि टीआरई 4 का इंतजार हम कर रहे थे, इस बार बढ़िया मार्क्स लाए थे, मम्मी पापा बहुत मेहनत किए आप थे। ये सोचिए कि क्यों नहीं रोएंगे। एक तो क्वेश्चन का लेवल में अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव हुआ। जी। दूसरा क्या कि ये बच्चे इतना मेहनत करके बीएड किए, सारी डिग्रियां हासिल की। जैसे भी आजकल तो आप समझते हैं कि बीएड करना भी उतना आसान नहीं रहा, नहीं, इतने बिल्कुल नहीं। पैसे खर्च होते हैं। और मैक्सिमम साधारण परिवार के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं या प्रयास करते हैं, जो भी है। इतना मेहनत करने के बावजूद अगर उनके साथ कहीं इस तरह का न्याय ना हो तो परेशान तो होंगे ही होंगे। ये रहता कि हमारा
अगर एवरेज स्कोर किया जाता कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, पहले से पता रहता कि हम फेल कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं होती। यहाँ हमारा बढ़ा हुआ मार्क्स उतना ज्यादा घट जा रहा है, परेशानी इस चीज को लेकर है, क्योंकि सबको पता है कि अब एस्टेट कब आएगा नहीं आएगा पता तो नहीं कोई है। एक इसके ऐसा बाद उपाय जिससे आंदोलन भी रुक जाए और जिससे TRE 4 में इन लोग को एंट्री भी मिल जाए, कोई उपाय सर? नहीं, ये तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को ही बढ़ करके इस पर पहल करना होगा कि रिवाइज आंसर की वो जारी कर दे, जिससे कि मैक्सिमम छात्रों में संतुष्टि बढ़ जाए या संतुष्ट हो जाए इन चीजों से। तो नवीन सर कोशिश करेंगे कि चेयरमैन से मिलें या बातचीत करें या फिर कुछ भी? हम लोग तो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, अगर चूंकि हम लोगों से जल्दी सर मिलते नहीं है, कई जी। बार हम लोगों ने इससे पहले भी प्रयास किया है, क्योंकि छात्र हित में ही खुद का भी हित होता है। आप छात्रों के लिए लगातार आप क्लास कराते हैं, पढ़ाते हैं, और लास्ट मोमेंट में जाके छात्र परेशान हो जाते हैं, तो एक टीचर अगर छात्र के लिए प्रयास ना करे, बिल्कुल मेरे बिल्कुल ख्याल से ये उचित नहीं है। बिल्कुल, तमाम प्रयास जारी शिक्षकों रहेगा को और भी मिलने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल तो वैसे भी टीआरई वाले छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, उसको लेकर के कि जल्द से जल्द TRE 4 का वैकेंसी आना चाहिए। बिल्कुल। जो सरकार ने वादा किया है कि 1,20,000 20,000। वैकेंसी हम देंगे, तो उस पर अमल करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये 25,000 27,000 वैकेंसी का रट उधर भी लगाए हुए हैं, तो तमाम छात्र जिनका रिजल्ट हो गया वो भी परेशान है, और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो तो स्वाभाविक रूप से परेशान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अभ्यर्थियों का साथ आप दिए, पटना में नहीं रहे, उसके बाद भी कॉल पर आपने सब चीज क्लियर करी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी, बहुत बहुत आभार आप।